क्लास 9th केपीके चैप्टर नेम इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर हम 9 को सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। मतलब अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उनके हर क्वेश्चन के साथ जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो दुरुस्त ऑप्शन है उसे हमें टिक करना होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट को अगर हम स्टडी करें तो इसमें लिखा हुआ है कि द पॉइंट हैविंग इट्स कोऑर्डिनेट्स 0 0 इज कॉल्ड, यानी वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, यानी कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं जी? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये ओरिजिन वाला जो सी ऑप्शन है इसको टिक कर देंगे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 2। इसमें क्वेश्चन ये है कि द पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इसका 4 है, लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो ये बात हम जानते हैं कि जैसे अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे अगर ड्रॉ करें, फर्ज करें ये वाई एक्सिस है लाइन, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कह देते हैं ये अगर एक्स एक्सिस है, ठीक है, और जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट करती हैं इसको हम कह देते हैं कि ये ओरिजिन है। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट की हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि इसमें जितने भी पॉइंट्स आते हैं चूंकि ओरिजिन से राइट साइड पर होते हैं और अबव द एक्स एक्सिस होते हैं, इसलिए इनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के साइन पॉजिटिव होते हैं। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो चूंकि ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव हो जाता है और वाई कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव ही रहता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाते हैं कोऑर्डिनेट्स के साइन, चूंकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और डाउन द एक्स एक्सिस है, यानी वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आए तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन के लिहाज से अगर आप देखें तो इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है इसको हम टिक कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। थर्ड है, अगर एमसीक्यू रीड करें तो इसमें लिखा हुआ है कि ट्राइंगल हैविंग ऑल द 3 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों तो हम जानते हैं कि उसे हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन होगा, इसको हम टिक कर देंगे। फोर्थ एमसीक्यू के द ओनली पॉइंट लाइंग ऑन बोथ द एक्सिस इज, यानी इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन में ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है जो दोनों एक्सिस के ऊपर मौजूद होता है एक ही वक्त में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें तो हमें वो कौन सा वो पॉइंट नज़र आता है जो कि हम ये देख सकते हैं कि दोनों मतलब एक्स एक्सिस पे भी यानी वाई एक्सिस पे भी है वो पॉइंट, तो वो हमें नज़र आ रहा है कि वो ओरिजिन है। ठीक है, यानी अगर आप ओरिजिन को देखें ये ओरिजिन है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, यानी अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी आ गया और इस तरह से देखें तो ये वाई एक्सिस के ऊपर भी आ जाता है, यानी ये चूंकि दोनों एक्सिस का कॉमन पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो कॉमन पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन कह रहे होते हैं ये दोनों एक्सिस का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन जो है उसको हम मार्क कर देंगे जिसमें 0 0 लिखा हुआ है, यानी ओरिजिन, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। नेक्स्ट है जी फिफ्थ एमसीक्यू, अगर इसको स्टडी करें तो इसमें लिखा हुआ है कि मिड पॉइंट या फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स एट 5 1 एंड 1 -3, यानी कि हमने एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसके एंड पॉइंट्स जो है वो हमें पता है, यानी एक एंड पॉइंट जो है वो ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स 5 और 1 है, जबकि दूसरा जो एंड पॉइंट है वो बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है 1 एंड -3 हैं। ठीक है, अब हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट के लिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी? उसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि उसमें हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं एक, जिसमें जो फर्स्ट मतलब टर्म है उसमें दोनों जो पॉइंट्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं और इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2 ये उसकी सेकंड टर्म होती है। तो इसमें अगर आप ए का एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो वो 5 है और बी का एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो वो 1 है, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट ए का 1 है और बी का -3 है तो 1 -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये बनता है 5 + 1 6, 6 का हाफ करेंगे 3 आ जाता है, 1 -3 -2 का हाफ करेंगे -1। ठीक है, तो 3 एंड -1 ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? 3 एंड -1 ये डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 2-3 आफ्टर इट इज रिफ्लेक्टेड ओवर द एक्स एक्सिस। यानी कि अगर आप इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखें एक्स एक्सिस पे, तो जो रिफ्लेक्शन में पॉइंट नज़र आएगा हमें एक्स एक्सिस में, यही पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन हमें पॉइंट नज़र आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो इस बात को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चलें इसके लिए मैं यहाँ पर पहले जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ड्रॉ करता हूँ। जी, ये आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन है। अब ये पॉइंट अगर हम प्लॉट करना चाहते हैं तो इसके लिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट है जो गिवन पॉइंट है वो 2 है, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग राइट साइड पे हम पहले 2 यूनिट्स चलेंगे, यहाँ तक आएंगे। फिर लॉन्ग वाई एक्सिस हमने कितने यूनिट्स चलना है, हमने चलना है जी डाउन द एक्स एक्सिस 3 यूनिट, यानी फ़र्ज़ करें ये 1 यूनिट इतना डिस्टेंस है, फिर ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, यानी हम इस पोजीशन पर जब होंगे तो ये पी पॉइंट आ जाएगा जो कि है 2-3, इसके कोऑर्डिनेट्स है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसका जो रिफ्लेक्शन, अगर हम एक्स एक्सिस को समझें कि ये मिरर पड़ा हुआ है, तो मिरर के अंदर ये पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है तो वही रहेगा, लेकिन चूंकि जितना ये हमें डाउन द एक्स एक्सिस नज़र आ रहा है इतना ही अबव द एक्स एक्सिस नज़र आएगा, यानी इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है अगर -3 है तो वो +3 हो जाएगा, यानी वो हमें यहाँ पे नज़र आएगा इसका रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट अगर -3 है तो अबव द एक्स एक्सिस ये +3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा जो कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 2-3, इसलिए हम ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 7, इसकी स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है। बल्कि ये जो ग्राफ शीट है इसको मैं थोड़ा सा और मतलब इसको विजिबल बना देता हूँ, आपके सामने शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। जी, तो काफ़ी हद तक ये विजिबल है। आप देखें इसमें बॉक्सेस हम गिनते हैं कि अगर ये ओरिजिन है, यानी चूंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस और जो ये वर्टिकल लाइन है ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह जहाँ पे ये मीट करते हैं इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो ये एक बॉक्स, यहाँ पे ये 2 बॉक्सेस हो गए अगर ये मूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके 3 बॉक्सेस हो गए हैं, ठीक है। ये 2 बॉक्स तकरीबन यहाँ पे हो रहा था, ये 3 बॉक्स स्क्वायर्स, मतलब ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। तो ये एक्स मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट के लॉन्ग या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो ए पॉइंट ने डिस्टेंस कवर किया हुआ है वो कितने यूनिट किया हुआ है, 1 2 3 4 5 यूनिट, ठीक है। यानी इस पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट 5 होगा। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। यानी 4 बॉक्सेस ये अबव द एक्स एक्सिस है, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट +4 आएगा। तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 5 एंड 4 हैं, ठीक है, 5 एंड 4, जो कि बी ऑप्शन में लिखे हुए हैं, ठीक है। इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो होगा बेस्ट ऑप्शन होगा, इसको हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है जी एमसीक्यू नंबर 8, जिसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड डी, यानी बी और डी के दरमियान कितना डिस्टेंस है। सबसे पहले इसके इनके कोऑर्डिनेट्स को देख लेते हैं कि वो क्या बनते हैं। अगर हम यहाँ से चलें तो ये ओरिजिन है, ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यानी डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 6 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, चूंकि ये एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पर है, लाइन को हम ड्रॉ भी कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब जो बी पॉइंट है अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स को देखें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होगा, यहाँ से अगर हम बॉक्सेस गिने तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉक्सेस लेफ्ट साइड पे है ओरिजिन से, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट -6 है, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम कितने बॉक्सेस नीचे आ रहे हैं यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3, उसके बाद ये 4, ये 5, ठीक है। यानी 5 बॉक्सेस हम लॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो डाउन द वाई मतलब एक्सिस आए हैं, एक्स एक्सिस आए हैं, तो 1 2 3 4 5, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका -5 है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ए और बी जो है इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे कि हमने बी और डी का डिस्टेंस निकालना था, तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने देखे कि एक्स कोऑर्डिनेट 6 और वाई 0 है, जबकि बी पॉइंट जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट -6 और वाई कोऑर्डिनेट -5 है। अब इनके दरमियान अगर हमने डिस्टेंस लेना है बी और डी के दरमियान, तो डिस्टेंस फार्मूला में हम जानते हैं स्क्वायर रूट लिखते हैं हम, और स्क्वायर रूट के अंदर हम इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर लेते हैं, प्लस इसी तरह इनके जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं
उनके डिफरेंस लेते हैं और उनका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -6, और यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 6, तो -6 इसका होल स्क्वायर प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है -5, और यहाँ पे इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो -5 और -0 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये बनता है -6 और -6 -12 इसका स्क्वायर और -5 इसका स्क्वायर, ठीक है। -12 का स्क्वायर अगर लें तो 144 आता है और 25 आता है 5 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करें 169, और 169 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, चूंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो 13 इसका आंसर आता है, 13। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, अगर आप डी ऑप्शन देखें तो इसमें 13 लिखा हुआ है, ये हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा, इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, स्टेटमेंट मतलब इसकी ये है जो 9th यानी पार्ट की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड सी। यानी हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं उस लाइन के जो कि ए और सी को ज्वाइन करने से बनती है लाइन सेगमेंट, ठीक है, उसका मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो ए और सी आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, अगर हम इनको फाइंड करें तो हम जानते हैं कि जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करें ये ओरिजिन है। अब इससे हम बॉक्सेस काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 बॉक्स राइट साइड पे आए हैं, हम 5 स्क्वायर्स चलें तो 5 यूनिट हो जाएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब हो जाएगा ए पॉइंट का 5, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ से हमें कितने बॉक्सेस ऊपर जाना है, 1 2 3 4, तो 4 बॉक्सेस ऊपर आए हैं, तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसी तरह सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो 1 2 3 हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग बॉक्सेस चले हैं, और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम डाउन द एक्स एक्सिस आए हैं, कितने बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6, तो इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा -6। यानी ए और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ। ए के आए हैं 5 एंड 4, जबकि सी के हैं 3 एंड -6, ठीक है। अब हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट के लिए जो फार्मूला है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी लाइन सेगमेंट, उसके लिए जो फार्मूला है उसमें हम इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स का सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, तो देखें एक्स कोऑर्डिनेट में 5 और 3 आते हैं, ये ऐड होके 8 हो जाएंगे, 8 का हाफ कर लेंगे। और अगर y कोऑर्डिनेट्स देखें आप तो 4 एंड -6 हैं, तो 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो तो -2 आता है, और इसका हाफ कर देंगे। 8 का हाफ बनता है 4 और -2 का हाफ बनता है -1। तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो 4 एंड -1 है, 4 एंड -1, जो कि ए ऑप्शन में लिखे हुए हैं, इसलिए ए ऑप्शन जो होगा हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी प्रॉब्लम नंबर 10, जिसमें 2 पॉइंट्स हमें गिवन है ए और बी, यानी ए जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 0, और बी जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। आर एनी 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन देन फाइंड ए बी डिस्टेंस। आपने इन दोनों के जो डिस्टेंस है ए बी पॉइंट्स के दरमियान वो आपने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखें a का जो x कोऑर्डिनेट है वो, या b का जो x कोऑर्डिनेट है उसको चलो x2 कह देते हैं, और a का जो है x कोऑर्डिनेट से x1 कह लेते हैं। तो 0 - 3 आएगा यहाँ पे विद इन ब्रैकेट, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस इसी तरह से जो b का y कोऑर्डिनेट है वो 3 है, इसको हम y2 कह रहे हैं, और y1 जो है वो a का y कोऑर्डिनेट है जो कि 0 है, तो 3 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 में से 3 माइनस करो -3 आता है, और उसका स्क्वायर 9, पॉजिटिव 9 आएगा। 3 में से 0 माइनस करो 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 9 + 9 अगर करें तो 18 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 जो है ऑप्शंस में लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 18, तो इसलिए हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा बी। तो इस तरीके से ये हम प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपसे 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करूँगा।